मोदी जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। खाना तो खाएंगे तो हमारे को मिल नहीं जाता हमारा। अरे सरकार की आंखें बंद हो गई क्या? पट्टी बंद गई क्या सरकार की आंखों पे? उसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आज जैसा चैनल पूरे भारत में जिसको देखता है, क्या अशोक गहलोत उसको सुन नहीं रहा है? सर वो करौली वाले मामले पे कोई न्याय नहीं होगा। 1 घंटा हो गए, हम पूरा परिवार खत्म होने के लिए तैयार, पूरा परिवार मरेगा। पहले तो हमारे साथ थी, अब उसके साथ हो गई। परिवार की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए, पीड़ित परिवार को एक नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले, आरोपियों की गिरफ्तारी। नौकरी क्यों दे रहे हो? जो 1 महीने के बाद हटा सकते हो, फिर नौकरी देने का क्या मतलब है इसका? जो कहा था 50 लाख की मुआवजे को 10 लाख का मुआवजा दिया है, वो भी क्यों दे रहे हो फिर 10 लाख का भी? एक आदमी को जिंदा जला दिया गया और सरकार 3 दिन से सो रही है। राजस्थान में जिंदा जलाकर मारे गए पुजारी के परिवार को इंसाफ दिलवाने के लिए पूरा गांव धरने पर बैठा था और मुआवजे की मांग पूरी न होने से पहले अंतिम संस्कार न करने के फैसले पर डटा था। मांग थी कि मृतक पुजारी बाबूलाल के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मांग थी कि उन्हें जमीन का आवंटन किया जाए और मकान बनाकर दिया जाए। सरकार ने ये मांग मान ली। मांग थी कि मृतक पुजारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार इसके लिए भी तैयार हो गई और गांव वालों की मांग थी कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने इस बात का भी आश्वासन दे दिया। तो इस तरह आखिरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार को मांगे माननी पड़ गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना स्थल के मंच से सरकारी मुआवजे के साथ साथ पीड़ित परिवार को बीजेपी नेताओं की तरफ से भी आर्थिक सहायता की घोषणा की। सरकार को हटा दिया गया और जांच के बाद सस्पेंड करने का भरोसा दिया है। जिस पटवारी ने गड़बड़ की थी उसको हटा दिया गया है और 4 पुलिसकर्मी जो यहाँ गड़बड़ी करते थे उनको भी हटा दिया गया है। पीड़ित परिवार के बच्चे को संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी और पीड़ित परिवार को जो करीब कच्चा झोपड़ा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। 4 सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहरा देंगे उसकी सुरक्षा की दृष्टि से और प्रशासन उसकी जमीन पर कब्जा कराएगा और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम जयपुर हेडक्वार्टर से क्राइम ब्रांच की आएगी और एक जिले की रहेगी जो उनको गिरफ्तार करेगी। और इस तरह 40 घंटे तक चला धरना खत्म हो गया। परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन आमतौर पर सरकारें इतनी आसानी से पीड़ित परिवार की मांगे नहीं मानती। गहलोत सरकार से मुआवजे का ऐलान करवाने में मिली कामयाबी इतनी आसानी से भी नहीं मिली। इसके लिए बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को अल्टीमेटम देना पड़ा कि अगर गहलोत सरकार ने मांगे नहीं मानी तो शव को जयपुर ले जाकर प्रदर्शन करेंगे। सरकार सुन नहीं रही तो गांव वालों ने यह तय किया है कि हम डेड बॉडी को लेके जयपुर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के बाहर सिविल लाइन फाटक पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री चाहे गोली चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे जेल में भेजे। एसडीएम, एसपी, तहसीलदार समेत पूरा प्रशासनिक अमला शायद इस सोच में डूबा था कि अगर हाथरस से सबक ले लिया होता तो शव लेकर गांव वाले यूं धरने पर न बैठे होते। एसडीएम बार बार गांव वालों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी तरह गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए मान जाएं। शायद उनको भी हाथरस की तरह शव के दुर्दशा की चिंता सता रही होगी। परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है और अभी हम यहीं हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कि कोई इनको समस्या आती है तो उसके लिए हम तैयार। धरने पर बैठे बैठे कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। मृतक पुजारी की पत्नी तो बेहोश तक हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद पूरा गांव मृतक पुजारी के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट होकर धरने पर बैठा था। सबकी जुबान पर सिर्फ दो ही बातें थी, मृतक पुजारी को इंसाफ मिले और पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा। देखिए यहाँ पर अब इनको अस्पताल लेके जाया जा रहा है। ये लोग खुद यहाँ से अपनी गाड़ियों में एक-एक करके जिन महिलाओं की तबीयत खराब हो रही, उन महिलाओं को पकड़कर यहाँ पर पुरुष है, कोई महिला जो कंपाउंडर है, नर्स है, वो भी नहीं आई है। सरकार की कोई सुविधा नहीं कर रही है हमको। क्या हम चुनाव दे रहे, सब चीज दे रहे, आज हमको दुख पड़ रहा है तो हमारी सुनाव न करे। 20-25 आदमी की हमारी सही मौत हो जाएगी, हमारी लैस सड़ेगी से हम भी सड़ जाएंगे। हमारा ऐसी स्थिति हमारे सामने, और खान तक हम लाश में देखेंगे भाई, हम खान तक देखेंगे लाश में। लेके तो जाना, कोई मेडिकल टीम ही नहीं आ रही ना, क्या करे फिर बताओ आप। आपने देखा राजस्थान की अंधी बहरी गूंगी सरकार, कुछ नहीं दिख रहा है इनको। कितनी जनहानि हो रही है लेकिन एक भी नहीं बोल रहे हैं। सब वीडियो पे न्यूज जा रही है, सब जा रही है, उसको दिख नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा वो राहुल गांधी, क्यों नहीं आ रहा? तो जल्दी जल्दी न्याय करो। पूरी बस्ती भूखी मर रही है बिल्कुल ही, और नहीं न्याय करो तो हमारी लाश को जान दे जयपुर। अंत में 40 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद पीड़ित परिवार की मांगे मान ली गई, लेकिन अभी सिर्फ मुआवजे का ऐलान हुआ है। अब मृतक पुजारी के परिवार को इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। संस्कार कराने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन गांव वाले नहीं माने। गांव वालों को लग रहा था कि एक बार ये अगर पार्थिव शरीर का दाह संस्कार हो जाएगा तो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, और पंच पटेलों ने मिलकर सरकार से इस तरह की बातें मनवाई है। और एक अच्छी बात है यहाँ पर, देखिए कुल ये इलाका है जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, ये तो मानना पड़ेगा। रमेश मीणा का इलाका है, इसलिए ज्यादा राजनीति नहीं हो पाई, नहीं तो आज भी संस्कार नहीं हो पाता।